पूरा इलाका अमून बना चुका है कि इस पुल को नहीं बनने देगा, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे सरकार मुकदमा दर्ज करे, चाहे लाठीचार्ज करे, धरना होगा, बड़े लेवल पर होगा, प्रदर्शन होगा। हम उसमें व्हीकल ना तो कोई बड़ा व्हीकल जा सकता और उसमें लूटपाट होगी रात को। अब वैसे ही सेफ नहीं है, जब रोड पे ही हमसे पैसे खोस लिए जाते हैं, गाड़ियां खोस ली जाती हैं, तो अंडरपास में तो लगाया चक्कू और खोस लिए जी सब कुछ। और यही पुल को हटाया जाए, इसको बाईपास पे बनाया जाए, ना तो आने जाने के लिए कोई रास्ता है। अभी इतने दुखी हो रहे हैं जी, 10-10 किलोमीटर घूम के हमें आना पड़ता है जी बाजार में आने के लिए। जो ओवर ब्रिज और अंडरपास की जो प्रोसेस चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये ओवर ब्रिज यहाँ से हट करके बाईपास पर बने। आज की तारीख में हमारे पास 20% भी काम नहीं है, 20% भी काम नहीं है। कोई भी ग्राहक यहाँ आ नहीं रहा है। 10-5 गांव के आदमी कहीं आते हैं तो आते हैं, नहीं तो आने बंद हो गए हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी कोसली में मौजूद हैं और जो यहाँ पे आप जगह देख पा रहे हैं ये है यहाँ के एमएलए का कार्यालय। और यहाँ पे कोसली मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं उनमें से कुछ पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी मौजूद हैं। और जो समस्या है वो है वही फ्लाईओवर, जो कि पिछले लगभग 10 साल से यहाँ की समस्या ही बना हुआ है। और उसी को लेकर के एक बार फिर से ये लोग यहाँ पे एमएलए के पास में पहुँचे हैं। तो समस्या अब क्या है, क्योंकि गंभीर तो पहले से बनी हुई है, लेकिन अब ये लोग क्या चाहते हैं यही जानने के लिए हम लोग इनके पास में मौजूद हैं। सर आप बताएं सबसे पहले कि आप लोग एमएलए के पास क्यों आए थे? हम आए हैं ये जो ओवर ब्रिज और अंडरपास के जो प्रोसेस चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये ओवर ब्रिज यहाँ से हट करके बाईपास पर बने जी। और यहाँ डबल अंडरपास बन जाए, ताकि आने जाने की सहूलियत बाजार की हो जाए, आम आदमी की हो जाए, पूरे इलाके की हो जाए। इस पुल के बनने के बाद करीब 50% हमारा बिजनेस रह गया जी। जो हम करोड़ों रुपया रेवेन्यू दिया करते वो आधे पर आ गए हैं जी। और अब जो हालात हैं मार्केट के, अब जब पुल बन रहा है तो वो क्या हालात हैं फिलहाल? आज की तारीख में हमारे पास 20% भी काम नहीं है जी। 20% भी काम नहीं है। कोई भी ग्राहक यहाँ आ नहीं रहा है। 10-5 गांव के आदमी कहीं आते हैं तो आते हैं, नहीं तो आने बंद हो गए हैं जी। तो आप लोगों ने अभी जो एमएलए के सामने बात रखी है, तो उसके बाद में एमएलए का क्या कहना है आपको? एमएलए का कहना है कि भाई मैंने तो बड़ी मुश्किल से तो प्रोसेस चालू करके बनवाना शुरू करा है, अब आप तुम आगे के उसको तोड़वाओ। भाई तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब उनका कहना ये है कि आप लोग लेट हैं। हाँ लेट हैं, हम लेट हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं इस बारे में, आप लेट हैं नहीं है क्या? नहीं, हम लेट नहीं है। जब ओवर ब्रिज बना था, हम कोई भी आदमी नहीं सोच सकता था कि ओवर ब्रिज बन गया ये टूटेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये ओवर ब्रिज जब टूटना शुरू हुआ है तब हमारी समझ में ये बात आई है कि कोई भी सरकार जनहित के लिए काम करती है, और जनहित के लिए इतनी बड़ी मार्केट अगर ख़त्म होती तो वो सरकार इस काम को करेगी, इस पुल को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। जी बिल्कुल। आज से 10 साल पहले भी शायद मार्केट काफ़ी दिन बंद रही थी इसी वजह से, और आज भी महीने तो शायद 18 या 15 मांगे आप लोगों से, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अब जिस प्रकार से पुल बन रहा है तो वो आप भी देख ही रहे हैं। हाँ, इस मामले में पहले भी हमने कोशिश करी थी कि ये पुल यहाँ ना बने, बाकी पॉलिटिकल दबाव हुआ करता और भाई ऊपर से जो है ऑर्डर आ गया, बना दिया। आप शब्दों में ये बताएं कि आप लोग अब चाहते क्या हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि ये पुल यहाँ से हट करके और ब्रिज यहाँ से हट करके और बाईपास पर बने जी। और यहाँ अंडरपास, डबल अंडरपास बने जी। जो अंडरपास ये सरकार बनाना चाह रही है वो अंडरपास हमारे कोई काम का नहीं है। वो अंडरपास यहाँ क्राइम का अड्डा बन जाएगा और रोजाना लोगों के यहाँ झगड़े होंगे और मार्केट का एक रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा जिसमें कोई बड़ा व्हीकल नहीं निकलेगा। जब बड़ा व्हीकल नहीं निकलेगा तो यहाँ बिजनेस नहीं चल सकता। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर इस मामले में पूरे में? देखो 10 साल पहले ब्रिज बना था, जब से कोई बड़ा व्हीकल नहीं चला, सब छोटे व्हीकल चल रहे थे। जिसके लिए बनाया गया था वो चले। तो अब भी के नाम से एमएलए साहब कह रहे हैं कि ये लोग गाड़ी देंगे। जब 10 साल से ही के नाम से कोई बड़ा व्हीकल चला नहीं, छोटी पिक वगैरह चल रही थी के नाम से, तो अब भी इसको के नाम से रहने दो। और हम चाहते हैं के नाम से कि पुल नहीं बने, अंडरपास बने तो चौड़ा बने।
बिल्कुल मार्केट के ऊपर पूरा असर है इसका। बताओ। हाँ जी, अंडरपास के बड़ा अंडरपास बने, ये छोटा अंडरपास बना रहे हैं जिससे कि इसमें रोज क्राइम हो गया, रोज लूटपाट होगी यहाँ व्यापारियों से और आने जाने वाले से, क्योंकि 7-8 फुट का अंडरपास बना रहे हैं। उसमें व्हीकल ना तो कोई बड़ा व्हीकल जा सकता और उसमें लूटपाट होगी रात को। अब वैसे ही सेफ नहीं है, जब रोड पे ही हमसे पैसे खोस लिए जाते हैं, गाड़ियाँ खोस ली जाती हैं, तो अंडरपास में तो लगाया चक्कू और खोस लिए जी सब कुछ। और ये इस पुल को हटाया जाए, इसको बाईपास पे बनाया जाए, ना तो आने जाने के लिए कोई रास्ता है। अभी इतने दुखी हो रहे हैं जी, 10-10 किलोमीटर घूम के हमें आना पड़ता है जी बाजार में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े जो खतरे हैं, एक तो मार्केट खत्म हो जाएगी वो, दूसरा जो चोरी चकारी है या लूटपाट की जो घटनाएं वो बढ़ने की ये खतरा ज्यादा है। ये इलाके का बहुत भारी नुकसान हो रहा है जी। कई सालों में ये इलाका परेशान है और ये पुल टूट गया ना, जब सबको ये एहसास हो रहा है ये बिल्कुल खत्म हो जाए और अंडरपास बन जाए, हर आदमी, हर इलाके का आदमी का, इस सब का विचार ये भी किसी तरह ये अंडरपास सिरे चढ़ जाए और पुल टूट जाए पूरा। बिल्कुल। तो मार्केट बनी रह जाएगी और ये हमारे अपना पर्सनल इसमें नहीं है, पूरा इलाके का फायदा है जी। 20-30 गाँवों का इसमें अगर ये ऐसा बन जाए ना जी, अंडरपास बन जाए, ये खत्म हो जाए पुल, तो बहुत बढ़िया मार्केट एक हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब जब जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए यही समझा जा सकता है कि मार्केट बिल्कुल खत्म। हाँ जी, मार्केट खत्म हो ही चुकी है। अब ये चाह रहे हैं कि जब पहले फिजिबल नहीं था कि पुल शायद टूट भी सकता है जी। अब जब सरकार ने प्रोसेस में लाया कि पुल टूटने लग गया, तो अब मार्केट भी जग रही है कि क्यों ना इसको अभी हटा ही दिया जाए। तो सबके लिए जो परेशानी पिछले 10-12 साल से पूरा बाजार भुगत रहा था, वो आज दिख रहा है कि भाई ये पुल यदि हट जाए तो उसका सॉल्यूशन 100% हो सकता है। दूसरा अंडरपास का जिक्र हुआ, जो बता रहे हैं कि 3 बाय 3 मीटर का बॉक्स बनना है, उसमें अंडरपास, उसमें भी बीच में एक बैरियर्स लगेगा कि भाई लाइट मोटर व्हीकल भी नहीं जा सकता, तो फिर उसका फायदा ही क्या है। अब सरकार यदि दोनों चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी तो इस मार्केट का तो बेड़ा गर्क होना है। जो आश्वासन अभी एमएलए ने दिया, क्या आप लोग आश्वस्त हैं उससे? आश्वासन दिया है कि एक बार ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल बातें हैं, एक बार अपने डिपार्टमेंट से उनसे कंसल्ट करके और फिर कोई रास्ता निकलता दिखाई दिया तो देखते हैं। बिल्कुल। आगे की क्या योजना है आप लोगों की, अगर एमएलए की बात से भी बात नहीं ऐसा है बनती? जी, आगे की योजना हमारी ये है, पहली बात तो इस पुल की वजह से ओड पास के कम से कम 30-40 गांव जो है बर्बाद हो रहे हैं जी। आने जाने का, क्योंकि कोसड़ी एक बड़ा बाजार है। या कोसड़ी ना आकर के या तो झज्जर जाओ या रेवाड़ी या कनीना, बीच के जो गांव हैं सारे इस कोसड़ी बाजार से जुड़े हुए हैं। तो पुल को तो हटाने की मांग पूरे इलाके की है, ये एक बाजार की नहीं, पूरे इलाके की मांग है। और हमने अभी जो मांग पत्र इनको दिया है विधायक जी को, विधायक जी उसको प्रोसेस में लेते हैं तो बढ़िया है, और नहीं लेते हैं तो पब्लिक चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी, स्पष्ट वाली बात है। ठीक है भाई, हमारी बात आराम से मानी जाएगी तो ठीक है, नहीं अपने वो नेताजी वाली बात है, 4 वो पाइप ले आके अपना टेंट लगा लेंगे और खाना पीना हमारा वहीं है। हम यहाँ आपको आगे तक के बताता हूँ। बताओ। हम प्रॉपर चैनल से चलना चाहते हैं कि कल कोई आदमी हमें यह ना कहे कि मेरे पास नहीं आया। हमने सबसे पहले हमारे जो ब्लॉक के और जिला परिषद के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको कह दिया। उसके बाद नंबर आता है एमएलए साहब का, एमएलए साहब को हमने अपना ज्ञापन दे दिया। उसके बाद अब हम सरकारी तरीके से चलेंगे, हम एसडीएम और डीसीओ को ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम अपने सांसद के पास जाएंगे, कोई तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो फिर यह धरना देंगे, सीएम के पास जाएंगे, जहाँ कहीं भी जो कहीं भी पहुँचने का रास्ता होगा वहाँ जाएंगे। नहीं अपना पूरा रोवर की तो कराएंगा, लिफ्टा झपटी तो कराएंगे, हमारी चाल की तो ठीक से ना जो कि मौके देखी जाए। मतलब अब आप लोग पूरे तरीके से तैयार हैं अपने हक को लेने। बना चुका है जी, पूरा इलाका अब मूड बना चुका है कि इस पुल को नहीं बनने देगा, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे सरकार मुकदमा दर्ज करे, चाहे लाठीचार्ज करे, धरना होगा, बड़े लेवल पर होगा, प्रदर्शन होगा। हम पहले सरकार को अगवा कर रहे हैं। अभी हम अगले सोमवार तक विधायक जी की बात देख रहे हैं, विधायक जी वही हल करते हैं तो ठीक है, डीसी पास जाएंगे, उसके बाद डीसी साहब को देखेंगे। तो उसके बाद अगले सोमवार का आश्वासन, अगले सोमवार को कहा कि मैं अपने भाई ऊंचे अधिकारियों से बात करूंगा तो कुछ हल बताओगा। ठीक है, हमारे तो एक ही मांग है, इलाके के लिए है, इलाके की मांग है, क्योंकि कोसड़ी बाजार से 25-30 गांव टच है, सारे जो दुकानदार हुए, व्यापारी, जमींदार, हर जो कोसड़ी बाजार से डीलिंग करता है और वो बंद हो चुकी है। हमारे लिए तो ये पूरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नज़ारा बना हुआ था, तो हम सोचते हैं कि हमारा ये भाईचारा बरकरार हो जाए और इसकी पुल की टाल हो जाए और सरकार की बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यापारी वर्ग है कोसली का वो बिल्कुल त्रस्त है, और जो पुल जिसकी कि बार बार जो आवाज़ है मार्केट भी उठाती रही है, हम जैसे पत्रकार भी उठाते रहे, तो वही पुल नासूर तो कभी से बना हुआ है, लेकिन आज उस मार्केट के लिए भी खतरा खड़ा हो गया है कि क्या मार्केट बचेगी या नहीं बचेगी। और उसी मार्केट को बचाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए अब मार्केट से भी और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। और आज ये एमएलए के पास यहाँ पे पहुँचे थे। एमएलए ने आश्वासन दिया है कि अगले सोमवार तक वो इनको अपने जो भी उच्च अधिकारी बताए या जो भी बताएं उनसे बात करके इनके सामने जो बातें हैं वो रखेंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है तो पहले जो भी सरकारी महकमे हैं उन तक पहुंचा जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हो सकता है या कोई जो आंदोलन टाइप हैं वो भी हो सकते हैं। ये इन्हीं व्यापारियों का यहाँ पे कहना है। तो अब क्या मार्केट बची रहेगी या नहीं बचेगी, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। साथ में एक सवाल ये भी है कि इस पुल से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।